हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो आपने इस चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकेंड और इनकी इंट्रो की वीडियो अगर आपसे मिस हो चुकी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में और उसके एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज क्या होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए टी से या फिर ए डैश से। अब इसके अंदर क्या होता है, रोज कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी कॉलम्स में और कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी रोज में। कैसे? लेट सम ए मैट्रिसेस इज 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये इसका फर्स्ट क्या होता है, कॉलम, दिस इज C1, दिस इज C2, ये सेकेंड कॉलम होता है, ये फर्स्ट रो होती है ना, ये सेकंड रो होती है। तो ये फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ये स्टैंडिंग है, राइट, तो इसको रेस्टिंग पे ले आओ, तो 1 3 स्टैंडिंग, रेस्टिंग पे लेके आएंगे तो 1 3, स्टैंडिंग रेस्टिंग पे लेकर आएंगे तो 2 4। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो देखा, कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में, राइट, या रो जो है वो कन्वर्ट हो गई आपकी कॉलम में। ओके, तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इसका ट्रांसपोज। अब जैसे लेट इट ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, अब हमने ए ट्रांसपोज करना है इसका, तो क्या करेंगे, ये क्या है, कॉलम में है, ठीक है। अब यस, एक चीज और, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हो और उसका ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 2 है, नंबर ऑफ रोज ये हैं, कॉलम्स ये हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है तो क्या हो जाता है, 2 क्रॉस 3। तो उसके अंदर रोज जो हो जाएंगे वो 2 और कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएंगे 3। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 3 रोज होनी चाहिए, मान लो 2 4 1 2 7 8, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम। अगर इसका मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या होगा, ये क्या है, कॉलम, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 7, ये कॉलम, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 4 8। तो देखा, 2 रोज 3 कॉलम, तो इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। तो अगर n क्रॉस m है या m क्रॉस n है अगर a मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर, तो a ट्रांसपोज का हो जाएगा उसका उल्टा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 रोज है, 1 कॉलम है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रो में, तो ये हो जाएगा 5 1/2 -1। तो अब देखो 1 कॉलम, ठीक है, सॉरी 1 रो 3 कॉलम आ गए, 1 रो 3 कॉलम आ गए, तो ये है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, लेट इट बी ए मैट्रिक्स, या इसको बी मान लो, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। अब इस बी का आपको ट्रांसपोज करना है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, स्टैंडिंग में, इसको रेस्टिंग में लेकर आओ, 1 2, ये फर्स्ट, ये सेकेंड कॉलम है, स्टैंडिंग में, रेस्टिंग में लेके आएंगे -1 3। अब इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है। ओके, चलो नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखो, लेट इट बी सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज का भी 3 क्रॉस 3 रहेगा, उल्टा हो जाएगा चाहे, तो ट्रांसपोज करो इसका। अब ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, स्टैंडिंग है, रेस्टिंग में लेकर आओ इसको, क्या बनेगा, -1 √3 2, सेकेंड कॉलम रेस्टिंग में लेकर आओ 5 5 3, थर्ड कॉलम रो में लेकर आओ 6 6 -1। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिसेस आ गई। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड B इज दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट, सबसे पहले A प्लस B का ट्रांसपोज क्या इक्वल है A ट्रांस प्लस B ट्रांसपोज के। याद करिए, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ में हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हमने ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओके, ये प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी।
प्लस में तो पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये तो चलो आई जाएगी, इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल, जो आपके मैट्रिसेस होती हैं, सबसे पहले प्लस करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस करते हैं, तो -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 6 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 1 + 2, a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब हमें करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज में क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम स्टैंडिंग में, इसको रेस्टिंग में ले आओ, रो में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -5 6 -1। अब सेकेंड कॉलम रेस्टिंग में लेकर आओ, 3 9 4, थर्ड कॉलम रेस्टिंग में लेकर आओ, -2 9 2। आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले मेरे को a ट्रांसपोज करना है, फिर b ट्रांसपोज करना, और फिर दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। तो करो, a ट्रांसपोज करो पहले तो ये क्या है, कॉलम में है, रो में लेकर आओ, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 आ गया। अब b का ट्रांसपोज करो, ठीक है। अब ये कॉलम में है, इसको हमें रो में लेकर आना है, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 ले आए। अब क्या करना है, इन दोनों का प्लस, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करो, प्लस करो, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। तो ये आ गए, यस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो बिल्कुल सेम आए हैं। वी कैन राइट a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे माइनस के लिए, ठीक है, ये वाला चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले a माइनस बी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलो a माइनस बी करो पहले तो a माइनस बी के लिए भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस करते हैं। तो लिखो -1 माइनस +4 हो जाएगा, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, 2 - 1 1, 3 - +5 8। अब 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2 -1 1 -1 0। ओके, नाउ ट्रांसपोज करो a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, अब ये कॉलम रो में आ जाएगा, 3 4 -3, नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में आ जाएगा, 1 5 -2 8 9 0। ओके, चलो a माइनस भी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड निकालना है हमें। तो राइट हैंड साइड के लिए a ट्रांसपोज हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, तो करो, लिख दो, फटाफट से लिख दो, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। फिर b ट्रांसपोज भी निकाल दो, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब क्या निकालना है आपको, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, तो करो, माइनस करो, -1 +4, ठीक है। तो 4 - 1 क्या हो गया, 3, 5 - 1 हो गया 4, -2 - 1 हो गया -3,
2 minus 1 1, 7 minus 2 5, 1 minus 3 minus 2, 3 minus minus plus 5 8, 9 minus 0 9, 1 minus 1 0। तो देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यस हम लिखेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसपोज इज दिस एंड बी इज दिस, देन वेरीफाई दैट A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। और सेकेंड में ये दे रखा है, तो मतलब कि इस बार आपको हमें A ट्रांसपोज दे रखा है और हमें पहले वहाँ से A मैट्रिक्स निकालनी है। वो भी सिंपल है, उसका भी सेम ही प्रोसीजर है। कैसे सेम प्रोसीजर है, याद करिए, ये एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो वही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अब ये ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करेंगे, वो ए के इक्वल आएगा। कर दो, इसका ट्रांसपोज करो। अब ये 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ए का क्या ट्रांसपोज, ए का क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, करो। तो ये फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, 3 minus 1 0, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, ये आ गया आपका 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, ए आ गया है, बी आपको दे रखा है, तो ए प्लस बी कर दो। ए प्लस बी, तो 3 minus 1 2, minus 1 plus 2 1, 0 plus 1 1, 4 plus 1 5, 2 plus 2 4, 1 plus 3 4। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज बोल रहे हैं, तो ट्रांसपोज कर दो। a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करो। ये फर्स्ट कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में, तो 2 5, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में आ गया, ये आ गया 3/2 मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या बोल रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है ही, अब बी ट्रांसपोज करेंगे पहले हम। तो क्या है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, तो ये आ गया 3/2। अब ये है आपका ए ट्रांसपोज, ये है बी ट्रांसपोज। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, करो प्लस करो। 3 minus 1 2, 4 plus 1 5, minus 1 plus 2 1, 2 plus 2 4, 0 plus 1 1, 1 plus 3 4, तो ये भी आ गया 3/2। तो देखा आपने, बिल्कुल सेम आ रही है। तो वी विल राइट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। ओके, ऐसे हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में a माइनस बी है ना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a लिखना है हमें, तो a के लिए फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास a मैट्रिक्स आती है। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a मैट्रिक्स निकालेंगे, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, a माइनस बी करना है आपको, तो करो a माइनस बी। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आ गया 3/2। ये आपने निकाल लिया है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड साइड।
ठीक है। तो राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज दे रखा है, B ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ A ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 एंड B ट्रांसपोज निकालो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। नाउ कैलकुलेट A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो 3 -1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2, 3/2। देखो बिल्कुल सेम है, यस। तो यस you will write A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose, hence verified, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है, A ट्रांसपोज आपको दे रखा है, B दे रखा है, देन फाइंड करना है आपको A plus 2B ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज से हम A निकालेंगे, ठीक है। फिर B को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2B निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और देन उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो चलो निकालते हैं। फिर से हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें A मैट्रिक्स मिलती है। तो चलो कर दो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा, आ गया A। नाउ वी वांट 2B, तो 2B, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 0 1 2, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4। अब दोनों को क्या करना है, प्लस, A plus 2B कर दो। दिस इज A, दिस इज 2B, तो -2 -2 -4, 1 plus 0 1, -3 plus 2 5, 2 plus 4 6। अब क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज, तो A plus 2B का ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, 2/2 की मैट्रिक्स आपको मिल गई, ठीक है। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, 4 मैट्रिसेस A दे रखा है, B दे रखा है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। A B पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या वो इक्वल है, B ट्रांसपोज करके A ट्रांसपोज करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है, किसी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो अगर ये दोनों हम ऐसे R रो कॉलम लिखते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो अगर सेम है, देखो 3 3 है, तो ही हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है तो ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो और उसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है तो वो आती है ये 2/2 की। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 रोज है और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 1 1 सेम है। तो अब इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, मतलब पहली बात तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी बात 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो करो, स्टार्ट करो, A B करो पहले तो मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 2, 1 × 1 1, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -+4 हो जाएगा, -8 -4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 6 3। आगे ए बी, अब ए बी का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, तो कर दो ए बी का ट्रांसपोज। तो देखो अभी फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट रो में, -1 4 -3, सेकेंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड रो में, 2 -8 6, ऐसे ही थर्ड कॉलम भी थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें बी ट्रांसपोज करना है, तो बी ट्रांसपोज क्या करते हैं, ये एक रो है, कन्वर्ट कर देंगे इसको कॉलम में, -1 2 1, ठीक है। फिर
ए ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज यानी कि फर्स्ट ये जो एक ही कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1 - 4 3। अब क्या करना है, अब हमें करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 -1 मल्टीप्लाई -4 +4 -1 मल्टीप्लाई 3 -3 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई -4 2 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 1 -4 एंड 3। तो देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यस, अगर ए बी का ट्रांसपोज जो है करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। तो अब हमें ए ये दे दिया है, बी ये दे दिया है, करना हमें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे हम। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये है 3 क्रॉस 1, ये है 1 क्रॉस 3। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 0 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 को 7 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से, 1 को 5 से, 1 को 7 से, 2 को 1 से, 2 को 5 से, 2 को 7 से। आ गए आपके पास 3/3 के मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। आ गई आपके पास। नाउ कैलकुलेट बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कॉलम है रो में, रो है कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो 3/1 हो जाएगी। बी ए ट्रांसपोज, ये कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। करो, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 2, 5 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 0 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 2। तो क्या ये सेम है? यस यस, ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, हेंस वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6th। तो क्वेश्चन 6th क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन 6th कि ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम करते हैं इस मैट्रिक्स का तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। याद करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल में भी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2/2 है, तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। ए दे रखा आपको, ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ ताकि मेरे लिए इजी रह जाएगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मैं लिखूंगी ए ट्रांसपोज, तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, तो ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करो मल्टीप्लाई कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा और माइनस है तो बाहर लगा देते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रखी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, बात तो वही है, तो इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1। और यहाँ देखो प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का कैंसिल, यहाँ पर सेम क्वांटिटी प्लस में सेम माइनस में कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपके पास? इसकी जगह पे 1 0
0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, ये आपको ए दे रखा है, अब आपने ए ट्रांसपोज पहले निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है ए से, ठीक है। तो चलो निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो पहले। तो क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ मैं ए लिख देती हूँ ताकि इजी रह जाएगा मल्टीप्लाई करना। अब हमें निकालनी इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर, इसकी आइडेंटिटी है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सेम क्वांटिटी में प्लस माइनस, सेम क्वांटिटी में प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आ गया आपका 1 0 0 1 विच इज अगेन इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। तो ये था 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद करिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस बताई थी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सेम इसी की एक सिस्टर होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, ठीक है। सिर्फ स्क्यू की वजह से यहाँ पे क्या लग गया, नेगेटिव, बाकी सब सेम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, वो अगर ए के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे यस ये ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे तो उन्होंने बोला ही हुआ है कि शो करना है, मतलब कि ये ऑलरेडी है, बस हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही ना पता होता तो आप कैसे करेंगे, राइट। तो उसके कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो नाउ फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1 -5 5। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में कन्वर्ट कर देंगे, -1 2 1। थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर देंगे, 5 1 3। अब चेक करो सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, यस। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, दैट इम्प्लाइज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अब ए मैट्रिक्स ये देखिए आपको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोज करो पहले। तो करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा, 1 0 1 -1, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, तो वी कैन राइट ए ट्रांसपोज ऑफ माइनस ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। तो जब ये प्रूव कर लिया तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर अ मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने ना प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और उसको हम ए में ही प्लस कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आती है वो सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक मतलब कि लेट इट बी एक्स, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये हो जाती है स्क्यू। सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है कि अगर उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ तो ये हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि ये इसकी इक्वल आ जाएगी ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो वो हम आगे करेंगे, इसमें अंदर हमें सिर्फ पहले ये आपको सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ए तो आपको दे ही रखा है, पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब तो ए ट्रांसपोज निकालो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, प्लस करके 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। कर लिया। अब देखो, अब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए प्लस ए इक्वल्स टू एक्स मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये एक्स है। तो अब हम एक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक्स के ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट हेयर x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज, दैट मीन्स a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल आ गया a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। दस a प्लस a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट है a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें a जो दे रखा था वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। a दे रखा था 1 5 6 7, 1 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, a माइनस a ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, a माइनस a ट्रांसपोज, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 5, 7 1, 7 - 7 0, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे करते हैं, लेट इसको हम x मान लेते हैं, a माइनस a ट्रांसपोज को हम x मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब हम x का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 - 1 1 0 विच इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एक्स ट्रांसपोज मेरा माइनस ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्या आपका a माइनस a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो दस a माइनस a ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि फाइंड 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, और a आपको ये दे रखा है। ये आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, a ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ क्योंकि दोनों में ही यूज़ हो रहा है। a ट्रांसपोज निकालो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 माइनस a माइनस b, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में a 0 माइनस c, थर्ड कॉलम थर्ड रो में b c 0। अब जो निकालना है वो निकाल लो। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले a प्लस 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2, नाउ a प्लस a ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 + 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, माइनस a 0,
0, C माइनस C 0, माइनस B B 0, ये भी 0 और लास्ट वाला भी 0। और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो भी सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई आपकी, ये सॉल्व करके फर्स्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 A माइनस A करना है आपको। ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज, 0 माइनस 0 0, A माइनस माइनस प्लस A 2A, B माइनस माइनस प्लस B 2B, माइनस A माइनस 2A 0, दिस इज माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2C, ये हो जाएगा माइनस 2B माइनस 2C एंड 0। अब अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C एंड 0। तो ये आ गया आपका आंसर, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th इम्पॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद करिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब हम एक मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, उसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करना है, तो हम करते हैं P प्लस क्यू, वेयर P जो होता है वो 1/2 ऑफ A प्लस A मैट्रिक्स होता है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये होता है आपका 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ये फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं और दोनों को प्लस करके इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। देखो, ये भी था ना आपका, अगर मान लो ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और ये है सम ऑफ, ये है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों को प्लस। अब देखो, अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो बिल्कुल ए मैट्रिक्स आती है मेरी, आप खुद देखो, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेंगे लेट दिस मैट्रिक्स ए। अब A इक्वल्स टू मैं मानती हूँ P प्लस क्यू। ठीक है, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको हम कैसे लिखते हैं, A इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं P फाइंड करने वाली हूँ, दैट इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये फाइंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं पहले A ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देती हूँ बना के। क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A 6, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, -1 प्लस -2। अब इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये P 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा 3 3 3 -1 आ गया। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम ये Q। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज 1/2, अब A माइनस A करो, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, 1 प्लस ये हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 2 -2 0 आ गया। अब P भी आ गया, Q भी आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल्स टू, अब P की जगह पे ये आ जाएगा, दिस इज 3 3 3 -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक 0 2 -2 0। अब खुद देखो इसको, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप इसको खुद चेक करो कि ठीक आ रहा है।
3 प्लस 0 3 आ रहा है, यस। 3 प्लस 2 5 आ रहा है। 3 माइनस 2 1 आ रहा है। -1 प्लस 0 -1 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली करेंगे सेकेंड पार्ट। तो अब ये 3/3 के मैट्रिक्स से बड़ी है, अगेन मैं इसको ए मान लेती हूँ, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, A इक्वल्स टू P प्लस Q, है ना, वेयर P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको। तो अब हम सॉल्व करेंगे, P फाइंड करेंगे, बट उससे पहले हम A ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। अब निकालते हैं P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। 1/2 A प्लस A 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6। नाउ P आपने फाइंड कर लिया है, तो 2 को अंदर आप डिवाइड कर देंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 आ गया आपके पास। अब सिमिलरली आप Q फाइंड करेंगे, तो Q के लिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो 1/2 कैलकुलेट A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो दैट इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे तो भी तो 0 ही आएगा। तो आपने क्या रिप्रेजेंट किया था, A इक्वल्स टू P प्लस Q किया था। P कितना आया है आपके पास, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q कितना आया है 0 0 0, ठीक है। तो अब देखो, आप खुद नोटिस करो, सेम आ रहा है, इसमें 0 प्लस करेंगे तो सेम ही रहेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब थर्ड पार्ट में अगेन ये A दे रखा है आपको, मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट करूँगी A इक्वल्स टू P प्लस Q की फॉर्म में, वेयर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज, ओके। कैलकुलेट A ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में, ओके। नाउ कैलकुलेट P। तो P इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। 1/2 do it's plus 3 plus 3 1 -5 1 प्लस कर रहे हैं ना, -4 -4 -5 -4 एंड 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ये आ गया P आपके पास। सिमिलरली वी विल फाइंड Q। सो Q इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो करो -3 -3 0, 3 माइनस प्लस 2 5 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 -5 0 माइनस, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0। अब क्या कर देंगे, इसको हम 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 अंदर डिवाइड कर दो, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एट P प्लस Q। तो P आपने ये फाइंड किया था,
3, 1/2 minus 5/2, 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 and 2। और Q आपने ये फाइंड किया है minus 3/2, 5/2, 0 minus 3, 3/2, 3, 0। अब इसको चेक करो, कोई भी रैंडम उठा के देखो, प्लस करके देखो, -2 + 0 2 -2, ठीक है। -5/2 -3 -8/2 दैट इज -4, ठीक है। तो बिल्कुल वही आ रहा है आपका। तो ये था आपका 10th का थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट। तो ये तो छोटू सा है, अगेन हम लिखेंगे तो हम पूरी रिस्पेक्ट देंगे इसको। a मान लिया, a = p + q, फिर से लिखेंगे 1/2 a + a ट्रांसपोज और q इज a - a ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम यहाँ से a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में। वी विल कैलकुलेट p a + a ट्रांसपोज, प्लस करो 1 + 1 2 5 4 4 and 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाफ है ना यहाँ पे, तो 1/2 कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 2 2 2। नाउ कैलकुलेट q। सो व्हाट इज q? q is 1/2 a - a ट्रांसपोज। तो 1/2 व्हाट इज a - a ट्रांसपोज? 0, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो ये हो जाएगा 0 3 3 0, ओके। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉरी -3 है, ठीक है। अब a क्या था, p + q, p की वैल्यू आई है आपके पास 1 2 2 2 प्लस ये आई है 0 -3 3 0। दिस इज योर आंसर। चेक करके देख लो, 2 + 0 2, 2 - 3 -1, 2 + 3 5, 1 + 0 1, ठीक है। तो ये था 10th क्वेश्चन। चलिए करते हैं 11th क्वेश्चन। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 and 12। तो क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है, इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA वो कौन सी मैट्रिसेस होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको चीज़ को ध्यान से समझो, जो भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है कि अगर मैं A का ट्रांसपोज करती हूँ तो वो A के इक्वल आता है, B का ट्रांसपोज करते हैं तो वो B के इक्वल आता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि किसके इक्वल आता है। चलो, ये है AB - BA का ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को मैं सेपरेट कर सकती हूँ, ये हो जाएगा AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। अब हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर हम किसी का इस तरीके से AB ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रिजल्ट BA ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसी से ही हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस यहाँ से A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब हमें पता है कि ये A ट्रांसपोज, ये जो A और B है ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, है ना। A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है, तो हम B ट्रांसपोज की जगह B लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकते हैं। यहाँ पर भी A ट्रांसपोज की जगह A, B ट्रांसपोज की जगह B। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AB - BA और हमारे पास आ रहा है BA - AB। तो अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, AB पॉजिटिव का और BA नेगेटिव का, यही आना था, ठीक है, यही आ गया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया है, AB - BA ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आया है, माइनस ऑफ AB माइनस ऑफ BA। और हमें पता है जब कभी भी किसी A ट्रांसपोज करते हैं,
अगर उसका ट्रांसपोज ए की बजाय -a आ जाता है, अगर a आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाती हैं। अगर उसका ट्रांसपोज -a आ जाता है तो वो कौन सी मैट्रिसेस होती हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं, राइट। और यहाँ पे भी देखो, अगर ये पूरी एक मैट्रिसेस है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये पूरी मैट्रिसेस का नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी क्या हुई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये था इसका 11th क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12th। अब क्वेश्चन 12th में क्या है कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आपको A दे रखी है, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज हो जाएगा, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, या इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, निकाल लिया अब आपने। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए, ये आपको गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ए है आपके पास, ये यहाँ लिख दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ए ट्रांसपोज अभी अभी आपने निकाला है, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 2/2 की 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या है, इनको हम प्लस कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, प्लस साइन माइनस साइन 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिसेस, और ये किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी की इक्वल है। अब देखो, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल, है ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ 0 0 0 0, तो यानी कि इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1, तो यहाँ से हमें पता चल गया दैट इम्प्लाइज कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। अब 2 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड का 1/2। अब कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कॉस होता है आप लोगों के पास 60 डिग्री, है ना, 60। एंड कॉस 60 को हम कैसे 60 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/3। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, तो 1/2 कॉस में आएगी π/3। कॉस कॉस खत्म, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, π/3। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।